आजम खान साहब को जो है समाजवादी से ही डर सता रहा। जेड प्लस सुरक्षा मांग रहे हैं तो उनको सबसे ज्यादा डर समाजवादियों से है, क्योंकि ये समाजवादी नहीं चाहते हैं कि ये किसी और दल में जाएं। अब उनको कौन सा डर सता रहा है, हमको खुद ये जानना है कि किस बात के लिए वो अपनी सुरक्षा को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। उनको जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत क्या पड़ गई भाई? मुसलमान 20% है। आज जो तेज के पत्ता से सवाद लेके टेस्ट लेके फेंका जा रहा है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं है। गुंडागर्दी को एकदम समाप्त कर दिया गया। जीरो टॉलरेंस पे सरकार चल रही है। जो अपराधी गुंडे बचे हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर गए हैं या जेल में हैं या ऊपर चले गए हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। आजम खान कह रहे हैं कि उन्हें अब जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत गलत किया है सरकार ने। क्या लगता है अब वो जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हैं? नहीं, सिक्योरिटी तो उनको दी गई थी, शायद उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया करके हम अब क्यों मांग? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो पहले स्वीकार नहीं किए। उनको तो व्यवस्था प्रदेश सरकार ने दिया था उनको, और अच्छी खासी व्यवस्था दी उनको सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर। उनको बोले कि मुझे सुरक्षा की क्या जरूरत है, मेरा तो जान हथेली पर चल रहा है, पत्ते पर प्राण चल रही है, मुझे सुरक्षा लेकर मैं क्या करूंगा? जब सुरक्षा की जरूरत थी तब सुरक्षा दी नहीं गई। अब तो वो अपने ही बयानों से, अपनी ही इच्छा से अगर मना किए और आज मांग रहे हैं तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। अगर उनको सुरक्षा की जरूरत है और वाकई सच में जरूरत है तो सुरक्षा मुहैया की रह जाएगी। वो सरकार से अगर अर्जी लगाए हुए हैं, सरकार से मांग किए हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि आजम खान को सुरक्षा की, वो भी जेड प्लस की सुरक्षा की जरूरत है। आपको लगता है क्या? क्यों मांग रहे हैं वो? क्या हो सकता है? हो सकता है कि सरकार को आजमाना चाह रहा हूँ। या डर गए हैं क्या? किसी चीज से डर रहे हैं? भाई किस बात का डर उनको? भाई उन्होंने जो कर्म किया, जो न्याय के विरुद्ध काम किया, न्याय व्यवस्था के अंदर उनको सजा हुई, उसको 50 महीनों तक जेल में रह के आए। वो 2 टर्म में, एक बार 23 महीना, एक बार कुछ और महीना रह के आए, तो उन्होंने जेल का भी देखा, वहाँ की आबो हवा को देखा, न्याय व्यवस्था को भी वो धन्यवाद दिए। अब उनको कौन सा डर सता रहा है, हमको खुद ये जानना है कि किस बात के लिए वो अपनी सुरक्षा को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। उनको जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत क्या पड़ गई भाई? हमको तो नहीं लगता कि नहीं जेड। देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि उनको जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, हम बता रहे हैं उनको क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, उनको सबसे ज्यादा जो परेशान किया ना, बहुत सताए हुए हैं, बहुत परेशान है। उनको सबसे ज्यादा परेशान किया समाजवादियों ने। समाजवादियों ने? भाई साहब बोल रहे समाजवादी। उनको डर भी समाजवादी से। अगर कैसा डर? जेड प्लस सुरक्षा मांग रहे हैं तो उनको सबसे ज्यादा डर समाजवादियों से है, क्योंकि ये समाजवादी नहीं चाहते हैं कि ये किसी और दल में जाए। आजम खान जी किसी और दल में जाए, समाजवादियों को पसंद नहीं है। तो अगर वो इधर उधर डोलेंगे, इधर उधर बोलेंगे, तो उनको डर तो लगेगा ही भाई। सीधी सी बात है। तो उनको सबसे ज्यादा खतरा है तो सरकार थोड़ी है। अगर सरकार से खतरा होता तो जेल में सुरक्षा मांगते। वो जेल में थे तो जेल में सुरक्षा मांगते। उनको खतरा सरकार से नहीं है, बल्कि उनको खतरा समाजवादियों से है। समाजवादी उनको नुकसान ना पहुंचावें, क्योंकि भाई वो समाजवादी में रहे हैं, वो रग रग से वाकिफ है समाजवादी की। तो वो जानते हैं कि अगर हम इधर से उधर गए, कहीं भी गए, भाई अपनी नेतागिरी वो तो करेगा ही ना। नेता आदमी रहा है, इतना बड़ा नेता है मुस्लिम समाज का, तो उसको इधर उधर जाने से खतरा है। वो कहीं इधर उधर ना जाए, वो किसी की तारीफ या किसी की बयान ना दे किसी के पक्ष में, इस वजह से उसको बाउंडेशन की जा रही है। तो इसलिए उनको जो है जरूरत है उसकी। चलिए इनसे पूछते भाई साहब, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से योगी सरकार कहती है कि किसी को अगर यमलोक जाना है तो एक बार यूपी में लड़की छेड़ के देखे, ऐसा कहते हैं योगी आदित्यनाथ, और आजम खान को किस चीज का डर सता रहा है कि वो कह रहे हैं जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए? आजम खान साहब को जो है समाजवादी से ही डर सता रहा। 22 महीना जो जेल के सलाखों के पीछे रहे, तो एक समाजवादी पार्टी का जो है पौवा भर सेंफ लेके नहीं गया। और कोई यादव पर मुसीबत हो जाते, पूरा प्रतिनिधिमंडल हो जाए। किस दुलार यादव की हत्या बिहार में हुई, जिसमें तेजस्वी भी बोल रहे और जो है लालू जी भी बोल रहे। और जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर मुसीबत पड़ी थी तो न तेजस्वी बोले थे, न अखिलेश यादव जी बोले थे, न जो है शिवपाल जी बोल रहे थे। एकरा हसन पर क्या क्या टिप्पणी हुई, किस पर क्या क्या टिप्पणी हुई, ये हम 20% मुसलमानों से इसीलिए मांग करते हैं कि अपना नेता, अपना मसीहा चुनो। बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, 2-2, 4-4% यादव हैं, मुसलमान 20% है। आज जो तेज के पत्ता से सवाद लेके टेस्ट लेके फेंका जा रहा है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं है। क्योंकि समाजवादियों ने और कांग्रेसियों ने मुसलमानों की वोट की ठेकेदारी की है, हिस्सेदारी क्या दी है? हिस्सेदारी तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। भाई साहब कह रहे हैं कि तेज के पत्ता की तरह, तेज पत्ता जो होता है उसकी तरह मुसलमानों को निकाल करके बाहर फेंक दिया जा रहा है टेस्ट लेकर। देखिए, ऐसा है कि आजकल लोग सही तो बोलते नहीं हैं,
चूँकि लोग बिके रहते हैं, सही बोलने वाला जो है बहुत कम लोग हैं और झूठ बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। आजम खां साहब जैसे ईमानदार आदमी जो है, उनकी लोकप्रियता जो है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं भारत में भी है, और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। नेताजी की तरह उनके सगे भाई की तरह हैं। आज जो नेताजी के ऊपर मतलब जो उछाल रहे हैं कीचड़ जो है, उनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। जो है माननीय नेताजी ने सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी को दिया है तो आजम खां साहब को दिया है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में आजम खां साहब की आज भी बहुत बड़ी अहमियत है जो है। अच्छा, क्या लगता है कि वो Z+ सिक्योरिटी मांग रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुझे Z+ सिक्योरिटी इसलिए मांग रहे हैं कि सरकार ने जो है सिक्योरिटी दिया बिना कोई कागज पत्र के, जो है लिखा पढ़ी के ऐसे सिक्योरिटी थोड़ी दी जाती है। अगर सिक्योरिटी किसी को दी जाती है तो लिखा पढ़ी में सही तरीके से दिया जाए। वही बात का तो उन्होंने विरोध किया है कि सिक्योरिटी अगर सरकार दे रही है तो लिखा पढ़ी में सही तरीके से दे। आपको लगता है कि अभी भी ज़रूरत है उनको सिक्योरिटी? भाई ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन सवाल ये है कि सरकार का दायित्व है कि इतने बड़े नेता का कद एक ऊंचा है, उनको सिक्योरिटी देना चाहिए, उनको सिक्योरिटी देना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है वो उल्टा जो है चोर कोतवाल को डांटे, जो है वो फर्जी तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर ही लांछन लगा रहे हैं। एक मिनट, आप हमको एक बात बता दीजिए। ये कह रहे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, हमको एक चीज़ बता दीजिए, विधान परिषद में मुसलमान नेता विरोधी दल है समाजवादी पार्टी का, या विधानसभा में नेता विरोधी दल है, या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या कांग्रेस में लोकसभा में मुसलमान नेता विरोधी दल है, या जो है राज्यसभा में नेता विरोधी दल है, या मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या मुसलमान उत्तर प्रदेश का प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का है। कांग्रेस और समाजवादी में कौन मुसलमान जिम्मेदार पद पर है? जो समाजवादी कांग्रेस ने अभी तक मुसलमानों की ठेकेदारी की और मुसलमानों को हिस्सेदारी से दूर रखा गया, चाहिए इनसे पूछ लीजिए आप। देखिए, हो हल्ला मचाने से कोई काम नहीं होता है। ये जिम्मेदारी नहीं दी गई है, ऐसा नहीं है। हिस्सेदारी काहे नहीं दी गई? जो है कई सारे लोगों को जब मौका मिला है, तो जब मौका था तो सब दिया गया, टिकट भी दिया गया, मुसलमानों को जिम्मेदारी भी दी गई, सांसद विधायक भी मतलब दिया गया, समाजवादी पार्टी ने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आजम खां सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको हम बता दें, कभी लोकसभा मुसलमान 20-20, 15-15 चुन के जाते थे, 2 कांग्रेस ने दिए और 4 जो है समाजवादी पार्टी ने 80 सीटों में दी। यही समाजवादी कांग्रेस मुसलमानों का हक जो है देखना चाह रही है। इनसे पूछिए लोकसभा में कितने टिकट पाए थे? बीजेपी ने किसी राज्यसभा में भेजा है किसी को? दिल्ली पूछिए, लोकसभा में कितने टिकट पाए थे? उनसे पूछिए। मुसलमानों की जो है भारतीय जनता पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने ठेकेदारी नहीं की थी, ठेकेदारी समाजवादी कांग्रेस ने की थी। हिस्सेदारी का, हकदारी का जब 20% मुसलमान जवाब 5 टिकट दिए थे लोकसभा से मांगा जाएगा, कहीं समाजवादी कांग्रेस से जवाब मांगा जाएगा? मालूम नहीं है, इनको पूरी गणना नहीं मालूम है, केवल बड़बड़ा रहे हैं जो है। और गणना अगर देखा जाए तो सही से जो है समाजवादी ने जो है मुसलमानों को सबसे ज़्यादा दिया था। योगी सरकार है जो नाम बदल रही है, कई चीज़ों के नाम बदले गए हैं, कई ऐसी जगहें हैं जिनके नाम बदले गए हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर नाम बदलना है तो ChatGPT से पूछ लो, AI से पूछ लो। क्या लगता है AI का ज़माना अब नाम बदलने में भी इस्तेमाल किया जाएगा क्या? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी 12 से लेकर 17 तक, तो उन्होंने संत रविदास जी के नाम से जिला था, उसका नाम बदला, भदोही किया। फिर उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जिला रायबरेली में बना था, उसको उन्होंने बदला। फिर कानपुर देहात में माता रमाबाई के नाम से जिले बना था, उनको उन्होंने बदला। फिर बाबा साहब के नाम से संभल में जिला बना था भीमनगर, उसको बदला। फिर हापुड़ को प्रबुद्ध नगर के नाम से जिला बना था, श्री अखिलेश यादव जी ने उसको बदला। और कांसी राम साहब मेडिकल कॉलेज का नाम सहारनपुर में बदल करके हद कर दिया उन्होंने, शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज कर दिया। लखनऊ के अंदर कांसी राम साहब अरबी फारसी विश्वविद्यालय था, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको बदल दिया, चिश्ती मौलाना चिश्ती करके विश्वविद्यालय बना दिया।
तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो पिछड़े समाज में, अनुसूचित समाज में जो महापुरुष रहे हैं, जो समाज के लिए काम किए हैं, उनके नाम से बहन कुमारी मायावती जी ने जिले बनाए थे, उनको बदलने का काम अखिलेश जी ने किया है। और सबसे बड़ी चीज़, जो 2 लाख अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश में थे, उनको उन्होंने रिवर्ट करने का काम किया। जो एक्सियन थे वो यही हो गए, जो IS DM थे वो ADM हो गए, बहुत लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो सबसे बड़ा काम करने का काम तो श्री अखिलेश यादव जी ने ही किया है। अगर श्री अखिलेश यादव जी 12 से 17 तक अगर अच्छा काम किए होते तो 17 में दोबारा जनता उनको मुख्यमंत्री बनाई होती। 2027 में क्या होगा, क्या लगता है? अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए कह रहे हैं, फायदा होगा कुछ? देखिए, पीडीए एक तरफ तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीडीए की परिभाषा लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पीडीए कभी वो पी से परिवार कोई बता देता है, कभी पी से पीड़ित बता देते हैं, कभी डी से दलित बता देते हैं, तो कभी कुछ बता देते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म सही से परिभाषा श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनके पास 111 विधायक हैं, उसमें विधायक दल के नेता श्री माता प्रसाद पांडे को बनाए हुए हैं, जो उनकी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे। सनातन पांडे बलिया से सांसद बने हुए हैं, वीरेंद्र सिंह चंदौली से सांसद बने हुए हैं, राजीव राय घोसी से बने हुए हैं, उज्जवल रमण सिंह इलाहाबाद से बने, इनके पार्टी में पहले थे रेवती रमण सिंह, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी ये साफ करें कि माता प्रसाद पांडे, पवन पांडे, ओम प्रकाश सिंह और सनातन पांडे, वीरेंद्र सिंह, ये लोग क्या पीडीए हैं? नहीं तो पीडीए क्या चीज है? अगर पीडीए नहीं है ये लोग, तो फिर पीडीए समाज से इन लोगों ने विधायक दल का नेता क्यों नहीं बनाया? आज दो तरफा बात हो रही है, इनकी करनी कथनी में अंतर हो रहा है, लोग इनकी बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 543 लोकसभा में से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया और बहुमत की सरकार बनाई। और हिंदुत्व के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, देश में मोदी योगी चल रहे हैं। 403 विधानसभा की सीट पे एक भी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया गया और हमारी बहुमत की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के करनी कथनी में अंतर नहीं है। हम हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करते हैं और काम करते रहेंगे। हमारा दोहरा चरित्र नहीं है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ पीडीए की बात करेंगे और विधायक दल का नेता माता प्रसाद पांडे को बनाएंगे, सांसद अपने विधायक सब जो है कि राय साहब, बाबू साहब को बनाएंगे। पंडित, क्या लगता है 2027 में क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश है, जैसे आप प्रश्न लगाओगे उत्तर उसका मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी को तिबारा मुख्यमंत्री बनाएगी और निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज से मुक्ति पाएगी, बसपा के भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएगी। सपा बसपा के भ्रष्टाचार गुंडा राज से ही यहाँ श्री योगी राज जी का जन्म हुआ है, भाजपा का जन्म हुआ है। अगर बसपा भ्रष्टाचार में डूबी नहीं होती, सपा गुंडा राज में नहीं डूबी होती, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। भाजपा ने नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की भाजपा सरकार, तो भाजपा सरकार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई अपराधी आज असलाह लेकर के गाड़ियों पे लहरा नहीं सकता है, जेल से सरकार नहीं चला सकता है, जेल से ठेका नहीं ले सकता है, जेल से रंगदारी गुंडाई टैक्स नहीं ले सकता है। यानी गुंडागर्दी समाप्त हो, गुंडागर्दी को एकदम समाप्त कर दिया गया। जीरो टॉलरेंस पे सरकार चल रही है। जो अपराधी गुंडे बचे हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर गए हैं, या जेल में हैं या ऊपर चले गए हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। कानून का राज स्थापित है। जी, कानून का राज स्थापित है, इनका कहना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, तो उनका कहना है कि 2027 में फिर से एक बार योगी सरकार होगी। लेकिन योगी सरकार 2027 में होगी या नहीं, ये तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बात की जाए अभी जिस तरह से पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करता रहता है, एक सियासी जो समीकरण बनाया जाता है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार भाजपा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जगहों का नाम बदल रहे हैं, तो उन्हें चैट जीपीटी और AI का सहारा लेना चाहिए। तो कभी कह रहे हैं कि वो गन्ना का रेट और वो बढ़ाएंगे, अगर उनकी सरकार आएगी तो उनकी सरकार आएगी तो क्या सच में गन्ने का रेट बढ़ाया जाएगा? क्योंकि जनता तो कह रही है कि जब उनकी सरकार थी
तब उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया, वो आने वाले समय की चिंता क्यों कर रहे हैं कि उस समय जब वो आएंगे तब बढ़ाया जाएगा। तो ये कई तरह के सवाल है, वो 2027 में भी पता चलेगा और आने वाले समय में 14 नवंबर को भी पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी होगी। तो आने वाले वक्त में जो पता चलेगा वो भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।